नॉर्मली होता क्या है होलसेल के अंदर दो चीज़ों को सबसे ज़्यादा अहमियत दी जाती है। नंबर 1 ब्रांड अप्रूवल, नंबर 2 डिस्ट्रीब्यूटर। ठीक है, तो ब्रांड अप्रूवल और ये डिस्ट्रीब्यूटर की अप्रूवल है, ये इसकी अपनी एक अहमियत है। ठीक है, और नॉर्मली लोग इसी पे ज़्यादा फोकस करते हैं, लेकिन इसी के दौरान एक चीज़ जो इसकी हो जाती है वो रह जाती है हमारी प्रोडक्ट वैलिडेशन। बहुत सारे लोगों को ऐसा देखा गया है कि उन्होंने ब्रांड अप्रूवल भी ले ली, डिस्ट्रीब्यूटर की अप्रूवल भी ले ली, लेकिन उनके साथ जो सबसे बड़ा मसला वो आया वो ये आया कि उनकी प्रोडक्ट की वैलिडेशन ही ठीक थी। यानी कि प्रोडक्ट जो उन्होंने पिक की वो प्रोडक्ट क्राइटेरिया मैच ही नहीं कर रही थी, यानी कहीं ना कहीं लैग कर रही थी या उसको सही तरीके से देखा नहीं गया। समटाइम्स हम लोग क्या करते हैं, हम लोग सिर्फ 30 डेज़ के स्टेट देख लेते हैं। ठीक है, हम लोग क्या करते हैं समटाइम्स 90 डेज़ के स्टेट देख लेते हैं, पीछे उसकी पूरी प्रोडक्ट की हिस्ट्री को चेक नहीं करते, जिसकी वजह से प्रॉब्लम क्या आती है होलसेल के अंदर कि लोग प्रोडक्ट को लाइव तो कर देते हैं, लेकिन लाइव करने के बाद जब प्रोडक्ट लाइव हो जाती है, जब जाके उनको पता लगता है कि यार इसमें पीछे तो कभी प्राइस और एक दफ़ा रही है। ठीक है, या प्रोडक्ट के अंदर कहीं ना कभी कोई ना कोई मसले मसाइल रहे, तो ये नॉर्मली करते हैं लोग। अच्छा, इसमें फिर एक चीज़ और भी मसला आता है प्रोडक्ट वैलिडेशन के अंदर, होलसेल के अंदर जब भी लोग प्रोडक्ट वैलिडेट कर रहे होते हैं, ग्राफ को ठीक तरीके से रीड नहीं कर रहे। ठीक है, एक तो ऊपर से हम क्राइटेरिया देख लेते हैं कि इतने रिव्यूज़ होने चाहिए, इतनी रेटिंग होनी चाहिए। ठीक है, ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। इसके साथ साथ जो सबसे अहमियत का हामिल होता है हमारी प्रोडक्ट हंटिंग के अंदर, जो कि विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, वो है ग्राफ रीडिंग। और ग्राफ रीडिंग सिर्फ कोई 30 डेज़ या 90 डेज़ नहीं, हमने उसको और ज़्यादा मज़ीद डीप में जाके देखना होता है। ठीक है, तो आज का जो हमारा टॉपिक है ये सिर्फ और सिर्फ होगा होलसेल प्रोडक्ट वैलिडेशन के ऊपर। ठीक है, लेट सपोज कि आपने ब्रांड से अप्रूवल भी ले ली है। ठीक है, प्रोडक्ट क्या कहते हैं ना, हंट भी कर लिया है, डिस्ट्रीब्यूटर से प्रोडक्ट निकाल भी लिए। अब उस प्रोडक्ट को देखना है कि ये प्रोडक्ट क्या हमारा क्राइटेरिया मैच कर रही है, क्या ये प्रोडक्ट ही कैपेबल है कि हम इसको इसके साथ मीटू कर सकते हैं या नहीं कर सकते। ठीक है, बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं कि जो जब सपोर्ट हम लोग प्रोवाइड कर रहे होते हैं तो अक्सर लोग अक्सर आते हैं तो प्रोडक्ट को लाइव कर दें। प्रोडक्ट लाइव करने के बाद पता लगा जी प्रोडक्ट के अंदर ये मसला। ठीक है, जिस तरीके से सीजनैलिटी होती है ना प्रोडक्ट के अंदर, हम लोग प्राइवेट लेवल के अंदर पढ़ते हैं डिटेल के अंदर कि प्रोडक्ट में सीजनैलिटी नहीं होनी चाहिए। हम उसका 5 ईयर का ग्राफ चेक करते हैं, उसका सर्च वॉल्यूम हिस्ट्री चेक करते हैं। इसी तरीके से होलसेल में भी कुछ ऐसी प्रोडक्ट्स होती हैं जो सीजनल प्रोडक्ट होती हैं, जो कुछ समर्स में चलती हैं, कुछ विंटर में चलती हैं। अगर आपने उसका 90 डेज़ का ग्राफ देखा और वो ग्राफ लेट सपोज रिसेंटली समर गुजर रहा है, तो वो समर की प्रोडक्ट थी और आप उसको लॉन्च कर रहे हो विंटर के अंदर, तो वो प्रोडक्ट उस तरीके की सेल आपको नहीं देगी। वैसे तो उसका DSR भी आपको ये चीज़ बता देता है, लेकिन फिर भी आपको इतनी उसमें देखना पड़ेगा उस प्रोडक्ट को कि वो प्रोडक्ट आया आपके क्राइटेरिया पे मैच कर रही है या नहीं है। ठीक है, तो आज इंशाल्लाह पूरा जो प्रोडक्ट हंटिंग है ना उसको डिटेल प्रोडक्ट हंटिंग तो नहीं होगी, या सिर्फ प्रोडक्ट वैलिडेशन होगी। ठीक है, हंटिंग के बहुत सारे डिफरेंट वेज, हंटिंग का हम बिल्कुल एक अलग सेशन रखेंगे जिसमें सिर्फ ये डिस्कस करेंगे कि प्रोडक्ट हंटिंग कैसे होती है। आज का जो सिर्फ टॉपिक है वो ये है कि प्रोडक्ट की वैलिडेशन किस तरीके से करें। ठीक है, अभी मैंने यहाँ पे कोई भी प्रोडक्ट नहीं निकाली हुई। ठीक है, मैं कोई प्रोडक्ट निकाल के नहीं आया। हम अभी हाथ के हाथ यहाँ पे लाइव क्राइटेरिया पुट करेंगे कीपा के अंदर। ठीक है, प्रोडक्ट हंटिंग का आपका कोई भी वे यूज़ हो सकता है, चाहे आप सेलर स्पाइक यूज़ करें, बेस्ट सेलर्स को स्पाई करें। ठीक है, आप मीडियम को यूज़ करें, आप स्टोर विजिट करके निकाल लें। हंटिंग का जो भी आपका क्राइटेरिया वटेवर यू चूज़। ठीक है, लेकिन आज जो हम क्या करेंगे कि वो जो हंटिंग के बाद आपने प्रोडक्ट निकाली है वो प्रोडक्ट की इतनी कैपेबिलिटी है कि वो लॉन्च हो सकती है नहीं, या लाइव हो सकती है नहीं। ठीक है, तो उसको हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो मैं क्राइटेरिया आप लोगों के साथ देता हूँ। ठीक है, क्राइटेरिया आपको ऑलरेडी काफ़ी सारे लोगों को पता हुआ है। यहाँ पे ये हमारा रिसेंटली अपडेटेड क्राइटेरिया है। इससे पहले क्राइटेरिया था उसको हम लोग फॉलो कर रहे थे इनवर्स के लिए, लेकिन अभी रिसेंटली हमारे क्राइटेरिया अपडेट हुए। पहले क्राइटेरिया अपडेट पढ़ लेते हैं। ठीक है, फिर क्राइटेरिया के देखेंगे कि उसको टोटल में किस तरीके से। अच्छा, होलसेल की प्रोडक्ट के लिए सबसे पहले हम अभी US की मार्केट के लिए बात कर रहे हैं। ठीक है, अगर कोई बंदा US के अलावा UK में काम कर रहा है, कनाडा में काम कर रहा है, ऑस्ट्रेलिया में काम कर रहा है, तो ये क्राइटेरिया वहाँ पे फिट नहीं होगा। आपको वहाँ पे क्या करना पड़ेगा, दूसरा क्राइटेरिया लेना पड़ेगा, वो आप ग्रुप से जाके देख सकते हैं, वहाँ पे मेंशन। ठीक है, सबसे पहले आ जाता है BSR। BSR सबको पता है क्या होता है, बेस्ट सेलर कैटेगरी। ठीक है, ये बेस्ट सेलर क्या होता है, लेट सपोज अगर जैसे हम स्कूल्स में हमने देखा है, लेट सपोज एक क्लास में 50 बच्चे। ठीक है, तो जो सबसे अच्छा परफॉर्म करता है उसका नंबर 1 रैंक आता है, नंबर 2 रैंक आता है, नंबर 3 रैंक आता है, और जो सबसे लास्ट में होगा उसका 50 आएगा, 49 आएगा। तो इसी तरीके से BSR भी काम करता है। जो प्रोडक्ट जितनी अच्छी सेल हो रही होगी उसका BSR उतना ही कम होगा, और
और जो प्रोडक्ट जितनी कम उसकी सेलिंग होगी उसका BSR आप देखोगे बढ़ता चला जाएगा, ठीक है। तो हमें BSR से ही आइडिया हो जाता है कि वो प्रोडक्ट की सेलिंग कितनी होगी, ठीक है। तो सबसे पहले BSR है और ये BSR 90 डेज़ के अंदर 1 से लेके 50,000 के दरमियान होना चाहिए। 50,000 से अब वाला BSR भी आप देख सकते हैं, लेकिन वहाँ पे आपको सेल्स नहीं मिलेगी, सेल्स बहुत कम होंगी उसमें, ठीक है। सबसे पहले ये चीज़ आ जाती है। अच्छा, उसके बाद आ जाती है रेटिंग एटलीस्ट प्रोडक्ट की 4.2 होनी चाहिए, ठीक है। रेटिंग का 2 यहाँ पे ज़्यादा इंपॉर्टेंस है कि रेटिंग 4.2 क्यों होनी चाहिए, ठीक है। कुछ प्रोडक्ट आपको ऐसे मिलेंगी जो प्रोडक्ट अमेजोन के ऊपर सेल हो रही है लेकिन उसकी रेटिंग कम है, लाइक 3.8 है, 3.5 है। अब ऐसे प्रोडक्ट में आप देखोगे कि क्राइटेरिया भी मीट हो रहा है, सिर्फ रेटिंग का मसला है। तो आपका एक वो होगा कि यार क्राइटेरिया तो मीट हो रहा है, सिर्फ रेटिंग है, मैं इसको लाइव कर देता हूँ। आपने क्या किया, प्रोडक्ट को B2 किया और आप उसमें बैठ गए। अब जिस प्रोडक्ट की रेटिंग कम है ना, उसकी रेटिंग क्यों कम है कि वो प्रोडक्ट कस्टमर को सेटिस्फाई नहीं कर पा रही। जब वो सेटिस्फाई नहीं कर पा रही तो कस्टमर क्या करेंगे, उस प्रोडक्ट को रिफंड करेंगे, रिटर्न करेंगे। तो जिस प्रोडक्ट के रिफंड और रिटर्न ज़्यादा आएंगे उस प्रोडक्ट में हम नहीं जाते, वो फिर हमारी उसका अकाउंट हेल्थ भी इफेक्ट होती है, ठीक है। तो इसलिए एटलीस्ट कोई भी प्रोडक्ट हो जिसका जो भी उसकी रेटिंग है एटलीस्ट 4.2 होनी चाहिए, ठीक है। 4 तक भी हम लोग कंसीडर कर लेते हैं, कुछ प्रोडक्ट मैंने ऐसी 4.1 में भी मैं गया हूँ, 4 में भी गया हूँ, लेकिन एटलीस्ट 4.2 एज न्यू भी आप लोग उसको कंसीडर करें, ठीक है। अच्छा, उसके बाद रिव्यूज़, पहले ये रिव्यूज़ 100+ हुआ करते थे, अब इसके 50+ भी कर दिए, ठीक है। तो 50+ में भी आप देख सकते हैं, 50+ में ये होता है कि प्रोडक्ट स्टेबिलिटी की तरफ जा रही होगी अपनी, ठीक है। एटलीस्ट उसमें 50, अगर 50 से कम है रिव्यूज़, ऐसे प्रोडक्ट को कंसीडर नहीं करना। और क्यों नहीं करना, क्योंकि वो अभी बिल्कुल नई प्रोडक्ट है मार्केट में, हमें उसके बारे में नहीं पता कि वो किस तरीके की प्रोडक्ट है, आगे किस तरीके का परफॉर्म करेगी। उसमें एक्चुअल में मसला क्या होगा, उसमें इतना डेटा ही नहीं होगा कि हम उसके बारे में डिसीजन ले सकें। तो इसलिए 50 से जो कम रिव्यूज़ वाले हैं ऐसे प्रोडक्ट को हम होलसेल के अंदर कंसीडर नहीं करते। अच्छा, अमेजोन इसके अंदर लेस देन 35% इन द लास्ट 90 डेज और 30 डेज। अच्छा, इसमें ये कह रहा है कि कोई भी प्रोडक्ट आप चूज़ करो, उस प्रोडक्ट के अंदर अमेजोन जो है वो 35% से कम होना चाहिए, ठीक है। वो कैसे चेक करते हैं, वो इंशाल्लाह अभी हम ग्राफ के अंदर उसको बहुत ज़्यादा डिटेल के अंदर अभी देखेंगे कि अमेजोन जिस प्रोडक्ट में होता है वो कैसे नज़र आता है और उसको ये कैसे चेक करते हैं कि ये कितना अमेजोन इसमें रहा है, कितना नहीं रहा, ठीक है। अच्छा, नो सेलर शुड होल्ड मोर देन 40% ऑफ द बाय बॉक्स। कोई भी ऐसा सेलर उस प्रोडक्ट में नहीं होना चाहिए जिसमें 40% से ज़्यादा बाय बॉक्स वो ही लेके अपने पास बैठा हो, ठीक है। मतलब 40% से ज़्यादा और किसी को 40%+ बाय बॉक्स अपने पास लेके जा रहा है और जो डिफरेंट सेलर्स है उनको बाय बॉक्स कम है, ठीक है। कोई एक बंदा अगर किसी भी, जैसे हम प्राइवेट लेवल वाले हैं, ठीक है, प्राइवेट लेवल पे हम क्या देखते हैं कि ब्रांड डोमिनेट नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो होलसेल में यहाँ पे हम देखते हैं ब्रांड को, अमेजोन को तो देखते ही देखते हैं, लेकिन साथ में हम ये चीज़ भी देखते हैं कि कोई ऐसा सेलर ना हो जो बाय बॉक्स पे कब्जा करके बैठा हो, ठीक है। जो बाय बॉक्स बस उसके इर्द गिर्द रोटेट हो रहा हो और जो बाकी सेलर हैं उनको उस हिसाब से सेल नहीं मिल रही हो। अच्छा, उसके बाद अब आ जाएगी नंबर ऑफ सेलर्स, 4+ सेलर्स एंड मैक्सिमम लो लिमिट हेल्प चेक द स्टॉक लेवल ऑफ सेलर्स एंड मार्केट डिमांड्स बाय चेकिंग सेल्स। अच्छा, इसमें क्या है, ये पहले जो क्राइटेरिया होता था ये थोड़ा सा डिफरेंट होता था। पहले ये होता था कि 4 से 20 तक सेलर होने चाहिए, लेट्स सपोज कम से कम 4 सेलर होने चाहिए। अच्छा, 4 से कम क्यों नहीं होने चाहिए, किसी को पता है? ये क्यों कहा है कि भाई 4 ही सेलर होने चाहिए होलसेल में, 4 से ब्रांड होगा, अप्रूवल के मसले होते हैं, अप्रूवल के मसले होंगे, होलसेल का प्रोडक्ट नहीं होगा, सही कह रहे हैं। देखो, कुछ प्रोडक्ट ऐसी होती हैं उसके अंदर कोई भी ब्रांड की मिसाल है, ब्रांड है उसमें अपनी प्रोडक्ट लिस्ट की है, अगर उसके 1 या 2 सेलर दिखते हैं, समटाइम्स क्या होता है ब्रांड अपने डिफरेंट अकाउंट से उस प्रोडक्ट को B2 करके बैठा हुआ, इसका मतलब वो प्राइवेट लेवल की प्रोडक्ट है, ब्रांड खुद ही सेल कर रहा है, वो आपको कभी भी इजाज़त नहीं देगा कि वो प्रोडक्ट आप भी उसकी प्रोडक्ट में आगे हिस्सेदार हो, तो क्योंकि खुद उससे रेवेन्यू जनरेट करें। अच्छा, अगर उसमें 4 एटलीस्ट 2 सेलर ये हमारे हुए। अच्छा, कुछ ऐसे होते हैं क्या कहते हैं ब्रांड्स जिन्होंने ना सेलर्स ने ब्रांड की एक्सक्लूसिविटी ली हुई होती है। एक्सक्लूसिविटी पता है क्या होती है? उन्होंने राइट्स लिए हुए होते हैं कि हम सिर्फ आप उस ब्रांड की प्रोडक्ट को सेल कर सकते हैं, हमारे अलावा कोई सेल नहीं कर सकता, ठीक है। मिसाल के तौर पर एक ब्रांड है लेगो ब्रांड है, ठीक है। अब कोई बंदा जाता है, जितने भी सेलर लेगो की प्रोडक्ट खरीदते हैं वो कहता है कि मैं इससे ज़्यादा आपसे जाके खरीदूंगा, या ब्रांड को वो किसी ना किसी तरीके से बेनिफिट्स दे देता है और ब्रांड एग्री हो जाता है कि ठीक है आप मेरी प्रोडक्ट को खाली सेल कर सकते हो।
तो फिर उसके बाद एक्सक्लूसिविटी आ जाएगी और वो उस ब्रांड की हर प्रोडक्ट में मीटू करके बैठ जाएगा और उसकी हर प्रोडक्ट को सेल करेगा, लेकिन वो दूसरे सेलर्स को अलाउ नहीं करेगा। ठीक है, तो ये एक एग्रीमेंट होता है ब्रांड का और सेलर का। तो इसलिए भी 2-3 अगर सेलर हो तो हम उसको अवॉइड करते हैं। हम हमेशा वो प्रोडक्ट को पिक करते हैं जो होलसेल फ्रेंडली ब्रांड है। जो होलसेल के जो भी ब्रांड्स वगैरह हैं, जो भी सेलर हैं, उनको इजाज़त दे रहा हूँ कि आप आएँ हमारी प्रोडक्ट के अंदर आके बैठें और उसको चेक करें, मतलब सेल करें। ठीक है, उसके बाद आ जाते हैं सेल्स इक्विटी। पार्टी सेल एटलीस्ट पर सेलर एस्टिमेटेड। ठीक है, सेल्स इक्विटी बेसिकली क्या होती है, लेट सपोज एक प्रोडक्ट है, उसके 1000 पीसेस सेल्स हो, ठीक है, हर महीने उसके 100 यूनिट सोल्ड हो जाते हैं और उसमें टोटल सेलर बैठे हुए 10 सेलर। तो अगर हम 1000 को 10 से डिवाइड करें तो एक सेलर के हिस्से में कितनी इक्विटी आएगी, 100। तो ये कहलाती है सेल्स इक्विटी। जो टोटल सेल्स है उसको नंबर ऑफ सेलर्स हम डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास सेल्स इक्विटी निकल जाएगी। क्राइटेरिया के मुताबिक एटलीस्ट जो सेल्स इक्विटी है वो 30 प्लस होनी चाहिए। ठीक है, जो भी अगर आप उस प्रोडक्ट में जा रहे हो तो एटलीस्ट आपको 30 प्लस यूनिट्स मिल रहे होंगे उस प्रोडक्ट के अंदर, आपने जब भी जाना। अच्छा, इसका एक और तरीकेकार होता है, वो इंशाल्लाह जब मैं आपको क्राइटेरिया डाल के प्रोडक्ट निकालूंगा ना, फिर आपको डिटेल में समझाऊंगा। अभी सिर्फ अब मैं क्राइटेरिया आपको बता रहा हूँ ताकि आपको क्राइटेरिया पता लग जाए, फिर जब मैं प्रोडक्ट आपके सामने रखूंगा तो फिर आपने उस क्राइटेरिया को देख के करना है। ठीक है, अभी ये सिर्फ क्राइटेरिया है, ग्राफ इसमें कोई बात नहीं हो रही। ग्राफ को हम बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, ग्राफ को कैसे चेक करते हैं और बाय बॉक्स रोटेशन, ये 2 मेन चीज़ें होती हैं, इनको और आगे डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है।